इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर और मार्मिक चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। प्रेरणादायी प्रसंग है, जीवन जीने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है, क्योंकि मौत तो सभी की होनी है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति अमर होकर के आया हो। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मरण नहीं होगा। व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, चेतन की नहीं। व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, आत्मा की नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का मरण, प्रत्येक व्यक्ति का मरण, मनुष्य देह, मनुष्य शरीर नियम से छूटेगा, नियम से छूटा है, अवश्य अवश्य छूटेगा, छूटना ही है। अब छूटेगा तो तकलीफ भी होगी। अब तकलीफ होगी तो उससे बचने का उपाय क्या है, ये बताओ। तकलीफ होगी ना। जब हमसे हमारा मोबाइल कहीं छूट जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। जब एक व्यक्ति का वियोग हमसे हो जाता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। जब कोई एक व्यक्ति हमें छोड़ करके चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब सबका ही मेरे से वियोग हो जाएगा, जब सब कुछ एकदम छीन लिया जाएगा, जब हम सब कुछ छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो तकलीफ कितनी होगी। सिर्फ कल्पना के लिए कह रहा हूं। ये तकलीफ होती है आपके राग के अनुपात में, ये तकलीफ होती है आपके मोह के अनुपात में। ये पीड़ा होती है, जितनी जितनी आपकी मोह की मात्रा है उतनी उतनी पीड़ा है। ये संलेखना उस पीड़ा को कम करने वाली है। ये संलेखना उस तकलीफ को कम करने वाली है। जैन हो या जैन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, आत्मा तो सभी है। हर मरने वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है संलेखना की चर्चा। हर मरने वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है, यदि यह संलेखना, यदि यह समाधि मरण पूर्व के समस्त कर्मों को नष्ट कर देने में समर्थ है, तो एक छोटी सी जिज्ञासा है हमारी, तो फिर जीवन में धर्म क्यों करें, जीवन भर क्यों करें। अंत समय में हमारा तो उद्धार कर देना, अंत समय में हमारा कल्याण कर देना, अंत समय में आकर के हमें सुना देना, सिखा देना, समझा देना, कान में डाल देना जनवाणी की बातें, हमारा तो कल्याण हो जाएगा। लोग ऐसा सोचते हैं, लोगों की ऐसी मान्यता होती है, दिलो दिमाग में लोगों के ऐसा ही आता है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई यार, कर्म नष्ट हो जाते हैं ना, सब नष्ट हो जाएंगे यार, सब अंत भला सो सब भला। ये प्रसंग था यहाँ, ये प्रकरण था यहाँ, ये प्रश्न था जिस प्रश्न पर हमने कल चर्चा को रोक दिया था, छोड़ दिया था। प्रश्न ख्याल में आ गया होगा आपके। प्रश्न क्या है? जब अंत समय में संन्यास धारण करने से सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे, तो युवा अवस्था में धर्म करने की क्या जरूरत है? धर्म क्यों करें हम? युवा अवस्था में क्यों करें? मेरा एक प्रवचन था, क्या टॉपिक था उसका, सिंगल प्रवचन जैना में किया था मैंने, लॉस एंजल्स में एक बहुत बड़ा जैना का कन्वेंशन था। वहाँ एक टॉपिक था, धर्म कब करें, ऐसा टॉपिक था शायद। कब करें धर्म, कौन से समय किया जाना चाहिए, कब करें और कैसे करें, धर्म क्यों करें, कब करें और कैसे करें। एक प्रश्न है, बहुत खतरनाक प्रश्न है। और जो लोग युवा साथी सुन रहे हैं उन्हें लगता होगा नहीं नहीं यार, अपन तो करेंगे, अभी कोई करने की उम्र थोड़ी नहीं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बुढ़ापा आएगा क्या भैया। सुनो, मैं आपसे ये पूछता हूँ, डॉक्टर के कब जाएं बतलाइए, बोलो। मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए आप तो, डॉक्टर के कब जाएं, कब जाना चाहिए नरेश जी भाई साहब, बताइए। डॉक्टर के कब जाना चाहिए, बोलो प्रवीण जी साहब, कब जाना चाहिए डॉक्टर के? जनवरी में जाना चाहिए कि अक्टूबर में जाना चाहिए, नवंबर में जाना चाहिए कि फरवरी में जाना चाहिए?
मई जून में जाना चाहिए। कब जाना चाहिए डॉक्टर के? हाँ कहेंगे यार जब बीमारी हो तब जाना चाहिए, सीधी सी बात है, इसमें क्या है? तो सुनो, जिस धर्म की बात कर रहे हैं, जिस आराधना की बात कर रहे हैं, ये आराधना, ये धर्म, ये हमें हमारे दुखों को मिटा देता है, ये हमारी तकलीफ़ों को मिटा देता है, ये हमारे संकटों को मिटा देता है, ये हमारी पीड़ा को मिटा देता है, ये मिथ्यात्व की तकलीफ़ को मिटा देता है, ये मोह की तकलीफ़ को कम कर देता है। बोलो, आप दुखी हैं मोह से, आप दुखी हैं कषायों से, आप दुखी हैं विभाव भाव से, तो आपको ज़रूरत है धर्म की। कब? अभी। आप यदि डिप्रेशन के शिकार हैं, आप यदि टेंशन के शिकार हैं, आपको यदि टेंशन हो जाती है, आपके घर में यदि झगड़े होते हैं, आपके घर में यदि विवाद होते हैं, आपको यदि गुस्सा आ जाता है, आपके ऑफिस में यदि बनती नहीं है, लोग आपको परेशान करते हैं, आपका माथा भारी रहता है, तो आपको ज़रूरत है धर्म करने की। धर्म शांति प्रदान करता है। कब ज़रूरत है बतलाओ? कब पढ़ें, कब सुने, कब करें? कब करें? हर समय करो, क्योंकि हर समय दुखी है। जिसके हृदय में धर्म नहीं है, जिसके हृदय में तत्वज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति पीड़ित है, वो व्यक्ति दुखी है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया, पता है कौन है प्रश्नकर्ता? प्रश्नकर्ता है टोडरमल जी जैसे विद्वान। स्वयं प्रश्न उठाया है और उसका जवाब दिया है। कब किया जाना चाहिए? युवा अवस्था में तो मत करो यार। आपने तो संलेखना के इतने गीत गाए हैं, आप समाधि मरण के इतने गीत गाए हैं, हम तो समाधि से मरेंगे भैया, अंत में मर जाएंगे। पता है क्या जवाब दिया? तेरी समाधि कभी नहीं होगी। जिसका जीवन समाधि में बीतता है उसका मरण समाधिमय होता है। जीवन भरने वाली चीज है यह संलेखना। जीवन भर समाधि के अंदर बीतना चाहिए। शांत परिणामों का नाम समाधि है, निकषाय भाव का नाम समाधि है। ये होना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहां पर? देखिए, जहां हमने छोड़ा था हम वहीं से थोड़ा सा प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पेज नंबर 199 पर लास्ट लाइनें हैं। गुजराती पुस्तकों में 143 नंबर का पेज है, 143 नंबर का पेज। हिंदी पुस्तकों में 199, नई पुस्तकों में। उत्तर पढ़ रहा हूं, उत्तर। जो जीव अपनी पूर्व अवस्था में, अरे जिसने बचपन से धर्म नहीं किया, चंद्रगुप्त के स्वप्नों में था, उसने बछड़ों को जुते हुए देखा रथ में, उसमें हल में बछड़ों को जुते हुए देखा। ये स्वप्न आया और उस स्वप्न का फल बतलाया गया कि इस स्वप्न का ऐसा फल है कि इस पंचम काल में यदि धर्म होगा तो युवा अवस्था से होगा। इस बचपन का, इसमें पंचम काल में यदि धर्म होगा तो बाल्य अवस्था से होगा। बुढ़ापे में आकर के कोई व्यक्ति धर्म करना चाहेगा तो बहुत बिरले, बहुत बिरले, हजारों में, लाखों में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसने जीवन भर नहीं किया हो और वृद्धावस्था में आकर के उसका जीवन बदल गया हो। बहुत कठिन काम है भैया, इस गलत फहमी में मत रहना। आपकी जो एज है उस एज में शुरू कर दीजिए। एक दिन भी डिले किया जाना चाहिए, आज से ही शुरू कर दीजिए आप। क्या कभी नहीं मिलेगा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा आपको। पूर्व अवस्था में धर्म से विमुख रहे, अर्थात जिन्होंने तत्वज्ञान पूर्वक व्रत नियम आदि धर्म आराधना नहीं की है, हो जिन्होंने तत्वज्ञान पूर्वक व्रत नहीं लिए, जिन्होंने तत्वज्ञान पूर्वक नियम नहीं लिए, जिन्होंने तत्वज्ञान पूर्वक धर्म आराधना नहीं की है, युवा अवस्था में नहीं की है, जीवन में कभी नहीं किया है, न पढ़ा है, न पढ़ाया है, न सुना है, न सुनाया है, धर्म करने वालों की मजाक बनाई है, जीवन भर मजाक बनाते रहे हैं, धर्म करेंगे, धर्म करेंगे, मजाक बनाते रहे हैं जीवन भर। ये कहते हैं जीव अनंत काल में धर्म सन्मुख अर्थात संन्यास युक्त कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। मत बनाओ धर्म और धर्मात्माओं की मजाक, मत बनाओ। तरसेंगे आप, ये धर्म की प्राप्ति दुर्लभ हो जाएगी। सोचना एक बार, समझाना लोगों को, धर्म की मजाक बनाने वाले लोगों को समझाना, प्यार से समझाना, डांट करके मत समझाना। जो लोग जवानी की मस्ती में झूम रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं अरे ये तो निठल्ले लोगों का काम है धर्म कर, मुझे काहे की जरूरत है, जवानी के जोश में अंधे हो रहे हैं, होश खो बैठे हैं, मदहोश हो रहे हैं, ऐसे लोगों को
अवसर मिले, आपके सगे दिखते हों, आपके भाई दिखते हों, बहनें दिखती हो, आपके चाचा के लड़के, मामा के लड़के, बुआ के लड़के, मौसी के लड़के दिखते हों, सोचना जरा, समझाना उनको, तो समझाना, बताना उन्हें, प्यार से बताना, अरे अरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। वैराग्य में प्रसंग के दर्शन कराना, न्यूज़पेपर उसमें दर्शन होते हैं वैराग्य प्रसंगों के, वो दिखाना, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये देखिए, क्योंकि चंद्रप्रभ चरित्र के प्रथम सर्ग में कहा है कि चंद्रप्रभ चरित्र है, इसके प्रथम स्वर्ग की पंक्तियां उस पुराण में क्या कहते हैं, चिरंतन अभ्यास निबंधने ऋता गुणेषु दोषेषु च जायते मतिः। ओह, अर्थात चिरकाल के अभ्यास से प्रेरित करने में आई हुई बुद्धि, लंबे समय के अभ्यास से जो बुद्धि प्रेरित करने में आई है, प्रेरणा मिली है, अरे भेद विज्ञान भेद विज्ञान भेद विज्ञान, जीवन भर जिस व्यक्ति ने इन बातों को सुना है, समझा है, स्वीकार किया है, जिसका जीवन आराधना में बीता है, अंत समय में निश्चित तौर पर ऐसा होगा कि उसे भेद विज्ञान याद आएगा, क्योंकि जिया ही उसी में है, जिंदगी उसमें बीती है, पूरी लाइफ इस तत्व ज्ञान के लिए समर्पित है, पूरी जिंदगी भर जिसने पढ़ा है, अंत समय में क्या होगा, कितना भी बड़ा संकट क्यों न आ जाए, लेकिन गुण और दोषों का विचार करती है उसकी बुद्धि। किसकी बुद्धि विचार करती है? जिसकी बुद्धि लंबे समय से अभ्यास में आई हुई हो, उसकी बुद्धि विचार करती है। देखिए 200 नंबर पेज पर आगे बढ़ जाइए थोड़ा, क्या कह रहे हैं, जो वस्त्र पहले से ही उज्जवल हो तो उस पर मनपसंद रंग चढ़ सकता है। उज्जवल वस्त्र के ऊपर मनपसंद रंग चढ़ाए, क्या उदाहरण देते टोडरमल जी के उदाहरण में तो गजब की चीज है भाई साहब। टोडरमल जी जो बात कहते हैं ना, गजब ही है। टोडरमल जी की दृष्टांतों से समझाने की जो शैली है वो बड़ी अद्भुत शैली है। जो वस्त्र पहले से ही उज्जवल हो, सफेद हो, उस पर मनपसंद रंग चढ़ सकता है, किंतु यदि वस्त्र पहले से ही मैला हो तो उस पर कभी भी रंग नहीं चढ़ सकता। वस्त्र उज्जवल होगा तो चाहेंगे जो रंग चढ़ जाएगा, और यदि वस्त्र मैला होगा तो क्या होगा, रंग नहीं चढ़ सकता कभी भी। इसलिए समाधि मरण वही धारण कर सकता है जो प्रथम अवस्था से ही धर्म की आराधना में बराबर सावधान रहा हो। ओहो, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, ये बात कौन समझे। बोलो कौन समझे ये बात? जिसने जीवन धर्म में बिताया हो वो समझेगा, जन सामान्य नहीं समझ पाएगा। जिसने जीवन भर पाप में बिताया हो उसके निकट यदि धर्मात्मा भी आ जाएंगे और धर्म चर्चा भी शुरू कर देंगे, इसके चित्त में आकुलता हो जाएगी, इसके चित्त में टेंशन हो जाएगी। ये कहेगा मर नहीं रहा हूं, क्यों सुना रहे हो मुझे, ये क्या पाठ चालू कर दिया है, बंद करो ये बकवास, ऐसा बोलेगा। धर्मात्मा निकट हो, ये बात उनके लिए है जिनका जीवन बीता हो अच्छे से, उज्जवल रहा हो जीवन। वस्त्र उज्जवल हो कोई भी रंग चढ़ सकता है, वस्त्र मैले हो मलिन हो तो रंग नहीं चढ़ सकता है। चित्त जिसका मैला हो उस पर कुछ नहीं चढ़ सकता है, और चित्त यदि पवित्र है, हृदय में यदि निर्मलता है, हृदय यदि भीगा हुआ है तत्व ज्ञान से, तो तत्व काम आएगा। अरे जिसने जीवन भर द्रव्य गुण पर्याय शब्द सुने हो, जिन्हें आत्मा परमात्मा शब्द नहीं सुना हो, जिसने जीव तत्व अजीव तत्व शब्द नहीं सुने हो, वो क्या करेगा बोलो? प्रथम अवस्था का मतलब ये अज्ञान अवस्था में, प्रथम अवस्था का मतलब ये पूर्व अवस्था में, पिछली अवस्था में क्या कर सकता है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। पिछले पेज पर शब्द पढ़ा था ना अपन ने, प्रथम अवस्था में, चौथी लाइन पर, चौथी लाइन में, प्रथम अवस्था से ही धर्म की आराधना में बराबर सावधान रहा हो, समाधि मरण वहीं कर सकता है। प्रथम अवस्था से मतलब बचपन से।
प्रथम अवस्था मतलब पहले से ही, जो व्यक्ति पहले से ही धर्म आराधना करता रहा हो वो व्यक्ति सच में समाधि मरण कर पाएगा। समाधि की भावना करते हैं, जीवन भर किया नहीं है, धर्म गरम समझा नहीं है। अब लास्ट में कोई व्यक्ति कहता है जीव कभी मरता नहीं है, अब ये सोचता है कि पता नहीं कौन से जीव की बात कर रहा है, कौन नहीं मरता है, मैं तो मरने वाला हूँ। अब उसको समझ में नहीं आती है बात। अरे तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो, तुम चैतन्य हो, ये क्या होता है? चेतन क्या होता है? चैतन्य क्या होता है? तुम में अनंत शक्तियाँ हैं, क्या होता है? कौन सी शक्तियाँ हैं मेरे में? मेरे में तो कोई शक्ति ही नहीं है। अब उसे लगेगा जैसे बेकी बेकी बातें कर रहे हैं, जैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। जिसने पढ़ा नहीं ना जीवन में, कभी कभी सुनी नहीं ये बातें, अरे तुम में शक्ति है, तुम कभी मरते नहीं हो। अरे देखो यार मैं मर रहा हूँ, ये कह रहे हैं तुम कभी मरते नहीं हो। अरे तुम अजर अमर अविनाशी हो, तो लगता कौन अजर अमर अविनाशी, यानी किसकी बात कर रहे हैं? भाई क्या कहें, बचपन में कदाचित नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपकी बातें आगे कहेंगे। जिन्हें बचपन में नहीं मिला उनकी बात आगे कह रहे हैं क्या? देखो अगला अगला सुन लो जरा, अगला पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं अपन। पहले तो ये कह दिया, सुनो, अच्छा एक बात यहीं बीच में ही कह देता हूं, आपको नहीं मिला था ना बचपन से, आप फील कर रहे हो ना ये चीज, क्या मैं बचपन से नहीं मिला? आपके अंदर में दिल में ये बात है ना कि यार झकझोर रहे हैं ना, अरे यार हमें ये तत्व ज्ञान पहले नहीं मिला, ये बातें पहले क्यों नहीं मिली? सुनो, अब ये आपकी जवाबदारी अपने बच्चों तक इसे ट्रांसफर करने की, नहीं तो आज के 20 साल बाद वे ही बच्चे आपको कहेंगे क्या, वे बच्चे वे भी अफसोस मनाएंगे, जैसे आप अफसोस मना रहे हैं वैसे आपके बच्चे अफसोस मनाएंगे कि काश हमें ये धर्म पहले मिल जाता, काश हमने पहले समझ लिया होता। सोचो सोचो जरा, आपने तो कह दिया हमें तो बचपन में नहीं मिला था पंडित जी, क्या बताएं, हमें तो ये अभी मिला है, और हमें तो ये लॉकडाउन में मिल गया, हमें तो ऐसे समय में मिल गया, हमें तो बंद हो गए तो मिल गया, हमें तो ऑनलाइन की वजह से मिल गया, टेक्नोलॉजी की वजह से अब मिल गया है, हम याद करते हैं बचपन नहीं मिल पाया था हमारे को। आपको पीड़ा हो रही है ना? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को पीड़ा हो? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे भी ऐसा अफसोस व्यक्त करें? क्या आप चाहते हैं जो आनंद आपको मिला है वो आनंद आपके बच्चों को भी मिले? क्या आप ये चाहते हैं जो तत्वज्ञान आपको इतनी उम्र में आकर के मिला है वो तत्वज्ञान आपको आपके बच्चों को जल्दी ही मिल जाए? जिस तत्वज्ञान की संपदा की प्राप्ति, जिस वैभव की प्राप्ति आपको आज मिल गई है और आज आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इस तत्वज्ञान को पाकर, इस जिनवाणी को पाकर आपको ऐसा लग रहा है कि मानो हमें ये निधि मिल गई है, हमें ये खजाना मिल गया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को ये खजाना जरूर प्रदान कीजिए, जरूर प्रदान कीजिए। ये खजाना है ये। अरे यदि आप बच्चों को आज समझाएंगे तो वे आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। सहारा माने मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि वे बुढ़ापे में आपके पैर दबाएंगे, लेकिन आपके परिणामों को बिगड़ने नहीं देंगे। क्या आपके परिणामों को बिगड़ने नहीं देंगे? क्या संभालेंगे? तत्वज्ञान होगा। और दूसरी बात ये कि जीवन तो किसी का भी कभी भी पूरा हो सकता है। हमें बतलाइए, क्या आपके बच्चे, मैं नहीं कहता हूं आपके बच्चों की बात, मैं कहता हूं अपने बच्चों के लिए, बोलो अपने आप के लिए कहता हूं, मैं क्यों किसी की बात करूं? यदि मुझे अचानक अंत समय आ जाए, जैसा कल रोड एक्सीडेंट की मैंने बात कही थी, तो क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा समाधि पूर्वक मरे, हमारा बच्चा समाधि पूर्वक मरे? नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, मरेगा तब मरेगा, आयु जितनी होगी उतना मरेगा। लेकिन यदि कदाचित बच्चों के रोड एक्सीडेंट नहीं होते हैं, क्या बच्चे को टॉफी लेने के लिए भेज दिया, चॉकलेट लेने के लिए भेज दिया, सब्जी लेने के लिए भेज दिया, रोड क्रॉस करते हुए बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, अब क्या होगा? 10 साल का बच्चा था, 15 साल का बच्चा था, 12 साल का बच्चा था, साइकिल चला रहा था और अचानक उसकी दुर्घटना के अंदर मौत हो गई, दुर्घटना हो गई अचानक। क्या करेंगे आप? प्यार से समझाओ, बेटा देख तू आना, देख उनके कहे अनुसार काम करो, उनको कहते बेटा तू भी सुन यार, भाई यार मैं तेरी बात मानता हूं तो तेरे को मेरी बात बेटा तेरे लिए, धीरे धीरे रस लग जाएगा उनको। रस ही तो लगाना है और करना क्या है। और छोटे, ज्यादा छोटे बच्चे हों तो उन्हें जबरदस्ती भी लाया जाता है, थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर जबरदस्ती नहीं की जाती है। छोटे बच्चे जैसे ज्यादा छोटे बच्चों को आपने चॉकलेट चटाई थी ना एक दिन,
वो चटाई थी, क्या बोलते हैं उसको, क्या, कुल्फी। 6 महीने का था, साल भर का था, गर्दन हिलाता था और तुमने जल्दी करके उसको कुल्फी चटा दी थी। एक बार रस यदि लग गया तो फिर अपने आप आएगा। इसका रस कुछ अलग ही है, इसका आनंद कुछ अलग ही है, इसमें मजा कुछ अलग प्रकार का है। इस तत्व ज्ञान में युवा साथी, मेरे को तो विदेशों में, इस देश से ज्यादा युवा साथी मुझे विदेशों में मिलते हैं। सभाओं की बात कर रहा हूं मैं, विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे शास्त्रीय विद्यालयों में जाकर के देखेंगे तो नजारा अलग तरह का दिखाई देगा। हमारे जो छोटे छोटे से विद्यालय चलते हैं पूरे देश में, यदि उन विद्यालयों में जाकर के देखेंगे तो आपको संस्कारित बच्चे आएंगे। चाहे वे हमारे टोडरमल महाविद्यालय के अंदर चले जाइए, चाहे कुछ विद्यालय में चले जाइए, चाहे बांसवाड़ा के विद्यालय में चले जाइए, चाहे उदयपुर की बालिकाओं को देख लीजिए, हैं, चाहे दिल्ली के अंदर 2-2 विद्यालय खुल गए हैं, उनके बालिकाओं को देख लीजिए, सब संस्कारित मिलेंगे। चाहे खनिया थाना चले जाइए, चाहे द्रोणगिरी चले जाइए, चाहे नागपुर चले, जहां जहां विद्यालय चल रहे हैं, मंगलायतन देख लीजिए। मुझे मालूम है मैं 1-2 नाम भूल जाऊंगा विद्यालयों के, लेकिन जितने चल रहे हैं, चैतन्य धाम की बात समझ लीजिए, सब जगह पर बड़ा आनंद है। बड़े छोटे छोटे बच्चे कैसे संस्कारवान दिखाई देते हैं। लेकिन यदि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को छोड़ दो, विशेष पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों को छोड़ दो, तो फिर जरा देखो नजारा, देश का हाल खराब है। क्या पूरे देश में हाल खराब है। क्या करें उन बच्चों को समझाने के लिए? भाई साहब, जवाबदारी है हमारी, समझाइए। दीवानगंज में चल रहा है ज्ञानोदय, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम हो रहा है जगह जगह। सोनागिरी में चल रहा है, बताया ना मैंने, नाम ले लिए हैं सब। उदयपुर का नाम लिया मैंने, बतलाया, बालिका विद्यालय के लिए बतलाया। बहुत सब जहां जहां चल रहे हैं, बहुत काम हो रहा है। अपने बच्चों को वहां भेजिए, पढ़ने के लिए भेजिए, प्रेरणा दीजिए जगह जगह। कोटा के लिए कहा ना मैंने, सारे मतलब जहां जहां जो जो काम हो रहा है, सब जगह की प्रेरणा दीजिए पढ़ने के लिए। पढ़ाइए बच्चों को, थोड़ा सा रस लग जाए एक बार जो रस लग गया एक बार तो काम हो गया। देखिए क्या कह रहे हैं यहां, जो बात कह रहे हैं भाई साहब। हाँ, किसी स्थान पर कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जिसने आजीवन धर्म सेवन में चित्त नहीं लगाया हो। अब हमारे बुजुर्ग साथी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, अरे रोते हैं मेरे सामने आकर के, मैं क्या बताऊं, कितने ही लोग रोते हैं। अरे पंडित जी, हमने तो जीवन में कभी नहीं सुना जी, हमने तो कभी नहीं सुना, पता नहीं, हमने तो हमारा पूरा जीवन ही खराब कर दिया है, पूरा ही जीवन खराब हो गया हमारा, तो ऐसे ही निकल गया। तो भैया क्यों निकल गया? उस समय भी तो था तत्व ज्ञान, उस समय भी तो चलते थे ये विद्यालय। सोनगढ़ में चलता है विद्यालय, चलता है, जगह जगह चलते हैं, गुरुकुल चल रहे हैं, कारंजा के अंदर चलते हैं, ऐसे छोटे छोटे से गुरुकुल तो जगह जगह चल रहे हैं। अमायन में चलते हैं, वहां चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, जगह जगह धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है। हमारे बानपुर में विकास जी बानपुर जीवन शिल्प के माध्यम से वे जबरदस्त आयोजन करते हैं। जैन अजैन सब बच्चों को सिखाते हैं, ये तत्व ज्ञान सिखाते हैं। संस्कार पीरियड के नाम पर उन्हें संस्कार देते हैं, उन्हें ये तत्व ज्ञान की बातें सिखाते हैं। बोलो, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, अब भाई मैंने सबके नाम ले लिए हैं, आप लोग मत लिखो नाम में, फिर वही मेरी बढ़ जाती है। आप नाम लिखते हैं, फिर किसी को बुरा लग जाता है कि भाई लग जाएगा कि हमने नाम लिखा, इन्होंने नाम नहीं बोला। वो सब में शामिल नहीं हुए क्या? जब मैंने कह दिया कि सबकी अनुमोदनाएं हैं, तो फिर सब में वो शामिल नहीं है क्या? जिसका नाम छूट गया है, जवान से कुछ हो गया हो तो कोई बात नहीं। क्या होता है, मैं आगे बढ़ गया, मैं वाक्य मेरे आगे निकल गए, अब नाम आता है फिर पीछे से किसी का लिख करके, तो मैं उसको पीछे नहीं, मैं रिवर्स गाड़ी नहीं चल सकती है चलते हुए, मेरा फ्लो टूटता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।